आपका पति भी अब आपसे प्रेम नहीं करता? क्या आपका प्रेमी भी अब आपसे बचने लगा है? जी हाँ, मैं दोनों नाम ले रही हूँ, पति और प्रेमी। चलिए बात करते हैं जिनका विवाह हो चुका है, जो ससुराल में रह रही है परंतु रहकर भी यहाँ अजनबी सी बनी रहती है। कोई इससे प्रेम नहीं करता, कोई आपका सम्मान नहीं करता, आपको मायके भेज दिया जाता है बात बात पर। तुम्हें तलाक दे दूंगा, सही से रहो, तुम मेरे घर के नियम फॉलो नहीं करती, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम्हारे पिता ने गलत संस्कार दिए हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, तुम्हारे दोस्त संबंधी बेकार है, और न जाने सुबह से रात्रि तक कितने इल्जामों का सामना कर रही हैं आप। न जाने क्या क्या कहा जाता है आपको और चुपचाप सुन रही हैं आप। सुन रही है क्योंकि सुनने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यदि ससुराल में अब दम घुटता है आपका, यदि यहाँ रहने की इच्छा नहीं करती है आपकी, तब ये प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ आज अपने पैर की मिट्टी और अपने पति की पैर की मिट्टी दोनों को मिलाकर आज एक छोटा सा वशीकरण बताने जा रही हूँ। केवल मेरी बहनों ये प्रयोग कर लेना, तुम जिस रास्ते चलोगी ना उस रास्ते उसके कदम पड़ेंगे। कहते हैं ना, तुम्हारी चाल चलता है, तुम्हारी बोली बोलता है। यदि बदतमीज हो गया है वो, न जाने क्या क्या कहता है तुमसे, इन अपशब्दों को सुनना अब मंजूर नहीं तुम्हें। तुम्हें भी गालियां देता है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मायके वालों को भी, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो आते तक नहीं है तुम्हारे घर कभी, उनका भी सम्मान नहीं करता, उनके लिए भी अपशब्द रहते हैं उसके जुबान पे। तुम्हारा रहने की इच्छा नहीं करती इस इंसान के साथ, परंतु संबंध ही कुछ ऐसा है कि रहना पड़ेगा, इस बात को आप स्वीकार कर चुकी हो। तो चलो जबरदस्ती के इस रिश्ते को अब प्रेम भरा रिश्ता बनाते हैं। अब आपको कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। पति का प्रेम बरसेगा, वो तड़पेगा आपके लिए, वो आपकी हर बात मानेगा, वो खुद भी आपको सम्मान देगा और समाज में भी आपको सम्मान दिलवाएगा। यदि पहले आपके प्यार में वो तड़पता था, आपकी तस्वीर एक बार देखी थी उसने और विवाह के लिए हाँ कर दिया था, और आज दिन रात उसके साथ रहती हो, फिर भी वो तुम्हारी तरफ एक नजर उठाकर नहीं देखता। अब तुम में वो बात नहीं, तुम खूबसूरत नहीं, तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें हंसना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, कपड़े धोना नहीं आता, तुम्हें बातें करना नहीं आता, न जाने कितनी खामियां निकाली जा रही है सुबह से रात्रि तक तुम में। तो चलो अब तारीफें करते करते नहीं थकेगा एक छोटे से प्रयोग से। यदि आप विवाहित नहीं हैं और अब चाहती हैं अपने ही प्रेमी से विवाह करना, यदि लंबे समय से आप दोनों प्रेम संबंध में बंधे हैं, जहां एक बार फोन आप घुमा दो ना तो प्रेमी दौड़ा चला आता था अपने अर्जेंट से अर्जेंट काम को छोड़कर। यदि आप रात्रि को कह देती थी कि एक बार आज मैं फोन करूंगी, तो आप भूल भी जाए फोन करना, वो रात भर तुम्हारी कॉल का इंतजार करता था। यदि ये रिश्ता इतना मजबूत था तुम दोनों के बीच कि तड़पता था वो तुम्हारे प्यार में, तुमको एक दिन ना देखो तो उसकी हालत खराब हो जाती थी, और आज तुम उससे विवाह करना चाहती हो तो वो मुकर रहा है। यदि लंबे समय तुम्हारे साथ बिताने के बाद ऊब गया है वो, इस रिश्ते को नाम नहीं देना चाह रहा या किसी से डरता है वो, इस वक्त और तुमसे समय मांग रहा है, तुम्हें और जानने की कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है तुम पर, अब दूरियां बढ़ा रहा है वो। तुम फोन करती हो वो इग्नोर करता है, तुम बहुत ज्यादा फोन करती हो तो उसने ब्लॉक कर दिया है। मिलने बुलाती हो नहीं आता है, जहां एक बार बुलाती थी तो 4 बार आता था, अब 4 बार बुलाने से भी एक मुलाकात नहीं हो पाती है तुम दोनों की। तब चलो मेरी बहनों आज कर लो ये प्रयोग, प्रेमी तुम्हारा सर के बल चल कर आएगा तुम तक, तुम्हारा प्यार तड़पेगा तुम्हारे प्यार में। केवल महिलाओं के लिए है ये प्रयोग कि या पत्नी करे ये प्रयोग या प्रेमिका ये प्रयोग करे, पति हो या प्रेमी हो तड़पेगा तुम्हारे प्यार में। एक छोटा सा प्रयोग, ना किसी मंत्र का जप करना है आपको, ना कोई पैसे खर्च करने हैं, ना ही कोई पूजा पाठ करनी है। एक छोटा सा प्रयोग केवल अपने पैर की मिट्टी से आप कर सकते हैं, तुम्हारी चाल चलेगा। मैंने कहा ना, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी दूरी हो गई हो इस रिलेशनशिप में, कितनी भी कड़वाहट आ गई हो इस रिलेशनशिप में, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। हर परेशानी से बचेंगे आप। आपका पति होगा, आपका प्रेमी होगा, पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में। ध्यान से सुनिए कि शीशे की शीशी लानी है आपको। शीशे की शीशी क्या होती है समझ लीजिए। शीशे से बनी एक छोटी सी शीशी लेनी है आपको, प्लास्टिक की नहीं चाहिए। कांच की एक शीशी, बहुत सारी दवाइयां आती है ना, आप उसको खाली कर लेना, वो चलेगी, लेकिन शीशे की हो, छोटी सी हो। आप शनिवार को अपने पैर की मिट्टी आपको लेनी है, तो आपको बाहर जाना है, बाहर से चलकर अंदर आना। आपके पैर में जो गंदगी लग जाएगी, जो डस्ट लग जाएगी, उसको एक पेपर पे झाड़ दो, हो गई आपके पैर की मिट्टी, कलेक्ट कर लो। आपको अपने पति की पैर की मिट्टी चाहिए। यदि वो आपकी बात मानता है, सुनता है, वो बाहर से आ रहा है, आप उसकी पैर की मिट्टी कलेक्ट कर सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सको तो उसके जूते या चप्पल में जो मिट्टी है आप उसको कलेक्ट कर लेना, चलेगा, बिल्कुल बराबर असर है, मन में शंका मत रखना। दोनों मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके इस शीशी में भर देना। शनिवार के दिन एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पति का नाम लिख देना और इसको ऐसे ऐसे पतला रोल बना देना, पेंसिल जैसा छोटा सा, इसी शीशी के अंदर डाल देना। एक छोटे से सफेद कागज पर लिखना त्रीम त्रीम त्रीम, 3 बार लिखना त्रीम। इसको भी ऐसे रोल बना देना, इसी शीशी के अंदर डाल देना, ढक्कन इसको बंद कर देना। इस शीशी को हाथ पे ले लेना। शनिवार की रात्रि को ये प्रयोग करना। ये जो तुमने अभी तक जो काम किया ये आपको शाम को कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, इतना काम करके रख देना। शीशी आप तैयार करके रख सकती हो। शनिवार की रात्रि 9 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच चलो ये काम करना है। इस शीशी को लेकर छत पर चली जाना या तो खुले आंगन में चली जाना, परंतु आसमान सर पर दिखे ऐसी जगह, यानी बंद रूम हो, बंद कोई कमरा हो, आपको वहां नहीं रहना, जहां बंद हो वहां नहीं रहना। शीशी हाथ पर लेनी है, पति को अभिमंत्रित करना है, पति को देखने के प्रयास करना है, उसको अनुभूति करना है। जिसको भी आप अपने प्यार में तड़पाना चाहती हो, जिसको भी आप अपने प्यार में तड़पाना चाहती हो, जिसको भी गुलाम बनाना चाहती हो, सर्वप्रथम उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिखने लगे, वो महसूस होने लगे, वो समझ में आने लगे। बिल्कुल जब वो सामने आ जाए तब इस शीशी को हाथ में ऐसे बंद करना और कहना त्रीम 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 त्रीम, 81 बार 81 टाइम त्रीम मंत्र का जप करना। उसके बाद 3 बार अपने पति का या पार्टनर का नाम लेना और 3 बार इस पर फूंक मारना और चुपचाप से इस शीशी को खुले में ही छोड़ देना, यानी कि किसी भी आंगन में, किसी भी छत पर आप इसको रात भर छोड़ सकती हो। और संडे के दिन चुपचाप से नहा धोकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ। इस शीशी को ले जाकर किसी भी जल में बहा देना, किसी भी जल में इसको बहा देना। ये ठंडे जल में बह जाएगा और शांत हो जाएगा आपका रिश्ता। जो भी उठा पटकन चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, ये रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा। पति आपका आपकी बोली बोलेगा, वो रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।